आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइड बीथस पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 24 करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी एएसओ पोस्ट के लिए, बिहार एसएससी के लिए, एनटीपीसी या एसएससी के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पर हाँ, जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए आप मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको व्हाट्सअप में सेट प्रैक्टिस वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी दिए गए कोड भाषा में बाटर को XZUDS के रूप में पढ़ा जाता है तो BMHKF के किससे पढ़ा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ पर बाटर लिखा हुआ है WATER। अब बाटर को क्या पढ़ा जा रहा है, XZUDS पढ़ा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि BMHKF के किससे के बदले में पढ़ा जाएगा। देखिए यहां पर आपको ये नहीं समझना है कि BMHKF के बदले में क्या लिखा जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द है यह किसके बदले में लिखा गया है, यानी कि किसके बदले में लिखा गया है ये आपको पता करना है। तो BMHKF का पोजीशन कुछ इस तरह से होगा। जैसे देखो बाटर को हम चेंज कर रहे हैं XZUDS में, तो किसे चेंज करने पर हमें प्राप्त होगा BMHKF। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ने एक गलती क्या कर लिए कि जो पैटर्न पर बाटर से XZUDS बना उसी पैटर्न पर वो BMHKF से एक नया शब्द बनाने का कोशिश किए। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नया शब्द जो BMHKF बना है वह किससे बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब डिकोड करना स्टार्ट करते हैं कि बाटर को किस आधार पर XZUDS लिखा गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, बाटर WATER बाटर। W का नंबर बताओ। W का नंबर 23, A का नंबर 1, T का नंबर 20, E का नंबर 5, R का नंबर 18। आपको ये नंबर याद होना चाहिए। उसी प्रकार अब देखो बाटर के बदले में क्या लिखा गया था, XZUDS। अब बताओ X का नंबर है 24, Z का नंबर 26, U का नंबर 21, D का नंबर 4 और S का नंबर 19। अब आपको रिलेशन ढूंढना है। क्या रिलेशन है, 23 से 24 हो गया तो 23 से 24 होने का मतलब 1 बढ़ गया, 1 से 26 होने का मतलब 1 कम गया, 20 से 21 होने का मतलब 1 बढ़ गया, 5 से 4 हुआ है 1 कम गया, 18 से 19 होने का मतलब 1 बढ़ गया। तो अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। क्या पैटर्न है, पहले 1 बढ़ा फिर 1 कमा, 1 बढ़ा 1 घट गया फिर 1 बढ़ गया, यानी अल्टरनेट 1 बढ़ रहा है और 1 कम रहा है। तो उसी प्रकार हम BMHKF को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे BMHKF। अब बताओ B का पोजीशन क्या होगा, B का पोजीशन 2, M का पोजीशन 13, H का पोजीशन 8, K का पोजीशन 11, F का पोजीशन 6। अब हमें देखो कि ये 2 कहाँ से प्राप्त हुआ होगा। तो हम किसी संख्या में 1 जोड़े होंगे और मुझे 2 मिला होगा, तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल में ये नंबर कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार हमें 1 घटाने के बाद ऊपर में जैसे 26 मिला था तो नीचे में हमें कितना मिला होगा, 13 मिला होगा, यानी ये ओरिजिनल में कितना होगा, ओरिजिनल में 14 होगा। तो अब यहीं से देख लीजिए कि एक किसका, एक नंबर पर यानी पहले स्थान पर कौन सा लेटर होता है, तो A होता है। 14वें स्थान पर कौन सा लेटर होता है, तो 14वें स्थान पर N होता है। अब ऑप्शन में यहीं से आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि A से स्टार्ट होगा उसके बाद N होगा। तो अब देखिए केवल तीसरा ऑप्शन है जो A से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद क्या है, N है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे तीसरे स्थान पर हमें 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ने के बाद 8 मिला है, यानी ओरिजिनल में ये कितना होगा, 7 होगा, और 7 पर कौन सा लेटर है, G होता है। तो देखो यहां पर भी क्या है, G है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन C। तो काफी सारे लोगों ने ऑप्शन B किए थे, वो गलत है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जब इस तरह का आ जाए आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि तीन एक तरह के होंगे, चौथा डिफरेंट होगा, तो आपको इस चौथे के बारे में पता करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 56 और 11। अब 56 में हम क्या
कुछ करें कि ये मुझसे ये 11 दे दे। अब देखो 56 है तो 56 में हम 5 और 6 को अगर हम गुना करेंगे तो 30 मिलेगा, तो ये तो हुआ नहीं। 56 में अगर हम लेटर 5 और 6 को, ये जो नंबर 5 6 है, अगर उसे हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 11। तो यहाँ से एक मुझे पैटर्न मिला कि अगर ये जो 56 है जो संख्या दिया हुआ है, अगर उसके डिजिट सम निकाल लें, अंकों को जोड़ दें तो क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। उसी तरह से ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है 12 और क्या लिखा हुआ है 3, अगर हम इस 12 का 1 2 को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखो 34 है तो 34 को क्या लिखा गया है 7 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर है 34, तो पर इसे हम क्या पढ़ेंगे 3 और 4 पढ़ेंगे। अब इसके अंक को जोड़ो तो क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो यहाँ पर किसका काम हो रहा है, यहाँ पर डिजिट सम का यूज हो रहा है, यानी जो अंक दिया जो संख्या दिया गया है उसके अंक को जोड़ लो। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में 7 8 दिया हुआ है, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा, पर हेयर इज 13, यहाँ पर कितना है 13 है, तो 13 होने का मतलब ये फॉलो नहीं किया, यानी बी जो है इन ए सी और डी से क्या रहा डिफरेंट रहा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर देखो क्या है कि उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। जैसे देखो 11 16 और 31 में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको इस दिए गए 4 ऑप्शन के बीच में ढूंढना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 11 16 और 31 में रिलेशन ढूंढिए। 11 16 और 31 में रिलेशन ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे, पहले तो एक देखो ये मुझे 16 और 31 के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है कि अगर हम 16 को डबल कर देंगे तो क्या मिलेगा 32 मिल जाएगा, उसमें से अगर हम एक कमी कर देंगे तो क्या मिलेगा 31 मिलेगा। अब यही रिलेशन हम हर एक ऑप्शन में ढूंढेंगे। जैसे देखो पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 37 है। अब बताओ 22 को डबल करेंगे और उसमें से फिर एक हम माइनस करेंगे तो क्या मुझे 37 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, ये देखो 34 है और ये 41 है, तो ये भी डबल करके 2 घटाने पर 41 नहीं मिलेगा। तीसरे ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, चौथे ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि हमारा जो ये सोचने का जो तरीका था यहाँ पर कि डबल करना है और एक कम करना है, वो क्या निकला, गलत निकला। तो चलिए अब हम कुछ और सोचते हैं कि 11 से 16 हो गया। 11 से 16 होने का मतलब 5 का वृद्धि हो गया, 16 से 31 होने का मतलब 15 का वृद्धि हो गया। तो अब यही डिफरेंस हम अब खोजेंगे कि पहले 5 बढ़ना है और बाद में कितना बढ़ना है 15 बढ़ना है। जैसे अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो 23 से 28 हो गया, मतलब यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ 5 इंक्रीज हुआ। अब बताओ 28 से 31, तो 28 से 31 होने का मतलब 3 बढ़ा, तो ये पैटर्न पर काम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पहले 5 बढ़ना है और फिर 15। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो देखो 29 से 34 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। 34 से 41 होने का मतलब 7 बढ़ गया। तो अब बताओ ये तो 7 है, यहाँ पर 15 है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो 19 है, 19 से 24 यानी 5 बढ़ गया। 24 से 31 बताओ कितना बढ़ेगा 7 बढ़ जाएगा। अब ये देखिए कि 17 से 22 हुआ है, तो हाँ देखो पहले इससे देख लेते हैं सी को, 5 और 7 है पर यहाँ पर 5 और 15 होना चाहिए, तो सी गलत हो गया। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 17 से 22 है यानी 5 बढ़ा, 22 से 37 है 15 बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि पहले 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, यहाँ भी 15 का डिफरेंस, तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, मांस का शाकाहारी से ठीक वही संबंध है जो संबंध शराब का किससे है, मदत्यागी से है, धूम्रपान करने वाला से है, पानी से है, या आहार विशेषज्ञ से है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो मांस जो है और शाकाहारी में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि मांस नहीं खाने वाले को हम शाकाहारी कहते हैं। देखिए मांस जो खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं, पर जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं शाकाहारी। तो उसी तरह से आपको बताना है कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है, जो शराब नहीं पीता है उसे क्या कहेंगे, तो नहीं पीने वाले को हम लोग क्या कहते हैं मद त्यागी, टीटोट टॉलर कहते हैं। क्लियर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए मैंने आपको इसके बारे में आपको बता रखा हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको काउंट करना है कितना यहाँ पर लेटर है, एक जैसे ए बी सी ऐसे इस तरह से टोटल जितना है आपको काउंट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे काउंट करते हैं। पहले देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये देखो टोटल 20 लेटर्स हैं। कितना है टोटल 20। अब हम 20 को डिवाइड कर देंगे। जैसे 20 में एक हमें पैटर्न यहाँ पर ढूंढना है, तो पैटर्न ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 10 गुना 2, 20 किस तरह से डिवाइड होगा 10 गुना 2, यानी 10 का 2 ग्रुप बनाएंगे, या फिर हम बना सकते हैं 4 इंटू 5, 4 का 5 ग्रुप बना लेंगे, या 5 इंटू 4 यानी 5 का 4 ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम 10 का 2 ग्रुप बनाकर देखें तो कैसा पैटर्न मुझे दिखता है वो पहले हम लोग चेक करते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला स्टेप है आपको काउंट करना। और जैसे यहाँ पर टोटल 20 आया तो 20 को हम लोग 10 इंटू 2 में डिवाइड किए, तो हमें 10 का 2 ग्रुप बनाना है। तो आप पहले फिर से काउंट कीजिए कि 10 कहाँ तक आता है। तो देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 होने के बाद यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। अब हमें ये पहला 10 में और पिछला 10 में हमें एक रिलेशन ढूंढना है। अब जैसे यहाँ पर ढूंढते हैं, जैसे पहला 10 किससे स्टार्ट हो रहा है, ए बी से स्टार्ट हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं, पहले ये मेरा तुक्का ही है, अगर आ गया तो सही है, लेकिन करने का स्टेप आपका यही होना चाहिए। पहला स्थान पर क्या है ए बी, तो यहाँ भी हम लोग ए बी रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो पहला वाले में बाद में सबसे लास्ट में क्या है ए बी, तो यहाँ भी बाद में हम लोग क्या डाल देते हैं ए बी। अब हम आगे कॉमन ढूंढते हैं। देखो ए बी है तो यहाँ भी ए बी मिल गया, उसके बाद बी है तो यहाँ भी बी मिल गया। अब देखो ये खाली जगह है, पर यहाँ पर तो ए है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए ए डाल दिए। उसके बाद लगातार 4 बी है, तो यहाँ भी देखो ये 4 घर में हम लोग लगातार बी डाल देते हैं। तो एक बी पहले से है, 2 बी और डाल दिए, तो अब देखो फिर से ये लगातार 4 बी बन गया। तो इस तरह से आपको सोचना है। अब देखो पूरा भर गया ना, तो पहले हम लोग किससे भरे ए, बाद में क्या है 2 बार बी है, फिर क्या है ए बी है, और लास्ट में क्या रहा ए बी मिला, यानी ए बी बी ए बी और ए बी। यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। क्लियर। तो इसी तरह से आपको करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यह देखिए यहाँ पर बस ये क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन मार्क देखकर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये आपको दिए गए ऑप्शन से आपको पता करना है, ये आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्या है 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है और 18 है। तो हम लोग देखिए 3, 4, 7, 11, 18। अब हम लोग सोचते हैं कि ये पहले 3 से 4 हुआ, फिर उसके बाद क्या है 7 है, तो ये 7 कैसे बना होगा। तो 7 बनने के लिए अगर हम ये पिछला 2 संख्या 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 के लिए ये पिछला 3 और 4 को हम जोड़ दिए तो 7 बन गया। अब वही सेम पैटर्न अगर हम 11 के बीच में देखते हैं, 11 के बीच में देखते हैं, तो यहाँ भी देखिए कि अगर इस 4 और 7 को जोड़ दें तो क्या मुझे मिलेगा, 11 मिलेगा। उसी तरह से अगर मुझे 18 प्राप्त करना है तो ये 7 और 11 को जोड़ेंगे, पिछला 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। तो अगला प्राप्त करने के लिए इसके पहले वाले 2 संख्या यानी 11 और 18 को आपस में जोड़ दें, तो 11 और 18 जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 29। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर देखिए क्या है, एक कोड भाषा में मैंगो इज स्वीट को 629 लिखा गया। देखो मैंगो इज स्वीट, यहां पर देखो 3 शब्द है, एक है मैंगो, एक है इज और एक है स्वीट्स। तो यहां पर क्या लिखा गया है 629। अब मैंगो इज या स्वीट में किसी के बदले 6 होगा, किसी के बदले 2 हो सकता है, किसी के बदले 9 हो सकता है। अब आगे क्या बोला गया कि मैंगो ट्री इज टॉल, उसके लिए 7, 2, 8, 9 लिखा गया। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर 4 देखो नंबर भी आ गया, 7, 2, 8, 9, तो किसी एक के लिए एक एक यहाँ पर नंबर यूज हुआ होगा। अब आगे बोला गया टॉल ट्री इज हेल्दी, उसके लिए 5, 2, 8, 7 लिखा गया। तो आपको बताना है कि हेल्दी के लिए हम कौन सा कोड यूज किए होंगे। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको एक बार ध्यान देना है। यहाँ पर कैसे ध्यान देंगे, जैसे देखिए आपसे पूछा गया है हेल्दी के बारे में, अब आपको ढूंढना है हेल्दी किस में है, तो हेल्दी ये वाला टर्म में है। जैसे क्या लिखा हुआ है, टॉल ट्री इज हेल्दी। अब इसके लिए कोड कितना है, 5, 2, 8 और 7। अब देखो टॉल ट्री इज, देखो यहाँ पर हमें हेल्दी के लिए चाहिए, तो हेल्दी के लिए क्या होगा, अगर हम टॉल ट्री इज के बारे में अगर हम जान लें तो हम बता सकते हैं कि एज के लिए, हेल्दी के लिए क्या यूज हुआ होगा। अब टॉल ट्री इज किस में यूज हुआ है, तो ये वाले दूसरे में। देखो मैंगो ट्री इज टॉल,
मैंगो ट्री इज टॉल। और इसके लिए क्या कोड यूज हुआ है 7289, तो हम लिख लेंगे 7289। अब यहां पर देखो ट्री इज टॉल, यहां भी देखिए ट्री इज टॉल, तो ये तीन जो शब्द है वो आपस में क्या है कॉमन है, सेम टू सेम है। तो यहां भी जो 3 नंबर होगा वो सेम होगा। अब यहां पर देखिए 3 नंबर कौन सेम है, देखो यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, यहां 8 है, यहां 8 है, और यहां 7 है, और तो यहां 7 है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रे इज टॉल के लिए जो कॉमन नंबर था 2, 8, 7 कॉमन हो गया। तो टॉल ट्री इज के लिए हम लोग 287 में से कोई एक यूज कर सकते हैं। वहीं बच गया कौन सा एम यानी मैंगो, तो यहां पर कौन बचा 9, तो मैंगो के लिए हम लोग 9 यूज कर लेंगे। और ऊपर में क्या बचा था 5 बचा था, तो ये हम लोग किसके लिए यूज कर लेंगे हेल्दी के लिए। तो हेल्दी शब्द के लिए कौन सा कोड आएगा, तो यहां पर कौन सा कोड आ जाएगा कोड 5। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है लिखा हुआ, HA को हम 8 कहते हैं, CAT को 60 कहते हैं, तो HEN को क्या कहेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल। जैसे यहाँ पर देखिए HA लिखा हुआ है और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं 8। अब HA से 8 कैसे आया होगा, कैसे पता करें, तो पहले H का पोजीशन लिख लेते हैं, A का पोजीशन लिख लेते हैं। तो H का पोजीशन 8, A का पोजीशन 1। अब बताओ 8 और 1 में हम क्या जादू करें कि 8 बन जाए, तो इसके लिए 8 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा क्या, कि जो भी यहां पर लेटर है उसका पहले नंबर लिख लेना है और उससे आपस में गुना कर देना है। आगे भी चेक करते हैं, जैसे कैट लिखा हुआ है CAT, कैट का मतलब 60, C का बताओ नंबर, C का मतलब 3, A का मतलब 1 और T का मतलब 20। अब तो यहां पर जो जादू हम लोग लगाए थे वही जादू क्या यहां काम करेगा, चेक करते हैं। यहां पर हम लोग कौन सा जादू लगाए थे, सब नंबर को आपस में गुना कर देना। यहां भी हम गुना कर देते हैं, 3 है, 1 है, 20 है। अगर हम इसे आपस में गुना करें तो क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि जादू मेरा सही है। तो वही जादू हम मुर्गी पर लगाएंगे, HEN पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेन को डिकोड करते हैं लेटर में, सॉरी नंबर में। तो H का नंबर बताओ 8, E का नंबर 5 और N का नंबर 14। अगर हम इन सबको आपस में गुना कर दें तो क्या बन जाएगा 8 पचे 40, 40 चौका 56 और 1 0 और बैठा दो, यानी क्या हो जाएगा 560, जो ऑप्शन किस में है बी में। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन 9 में कि सभी के बी है, कोई टी के नहीं है। ये आपको 2 कथन दिया गया है, उसके बाद आपको 3 निष्कर्ष दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो चलिए हम लोग अब ध्यान से स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि सभी के बी है। देखो सबसे पहले हम लोग एक घर बनाएंगे के बाबू के लिए, उसके बाद क्या है सब का सब जो के है ना वो बी के अंतर्गत है, तो सबको हम लोग किसके अंतर्गत बना लिए, बी के अंतर्गत बना लिए। अब आगे बोला गया कि कोई टी के नहीं है, यानी टी और के में कोई रिलेशन नहीं है। यानी देखो ये जो घर है किसका, के का घर है, तो टी का घर इस के से दूर बना देते हैं। तो देखिए कोई दूर इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दूर इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बस के और टी को दूर बताया गया है, ना कि बी और टी को दूर बताया गया। तो यहां पर दोनों फिगर वैलिड है। क्लियर। चलिए हम लोग फिगर बना लिए, अब हमें निष्कर्ष पर बात करना है। यहां पर कितने निष्कर्ष हैं, 3 निष्कर्ष। तो तीनों निष्कर्ष के लिए हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष की बात करें, बोला गया कोई के टी नहीं है, यानी के और टी में कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहां देखो पहले फिगर से के है टी है, दोनों दूर दूर है, के है टी देखो दूर है, तो यहां बात ये बिल्कुल सही है कि के और टी में कोई रिलेशन नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। आगे बोला गया दूसरा निष्कर्ष में कि कुछ बी के हैं, यानी बी का कुछ हिस्सा के से मैच करता है। तो हाँ देखो ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो किसका है, बी का है, और उसी के अंदर में के है। यानी जैसे देखो अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, बताओ ये वाला पॉइंट पर कौन है, तो इस पॉइंट पर केवल और केवल बी है। पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यह बी और के दोनों है। इस पॉइंट की बात करें तो बी और के दोनों, देखो ये वाला जो पॉइंट है इस सर्कल के भी अंदर में है और बड़ा वाला भी सर्कल के अंदर में है। तो हम कह सकते हैं कि बी का जो कुछ हिस्सा है वो के से मिलता है, यानी दूसरा निष्कर्ष भी सही हो गया। अब देखिए बोला गया कुछ टी बी है, यानी कुछ टी बी है, यानी टी और बी में रिलेशन होना चाहिए। अगर हम इस फिगर से अनुसार देखें, टी को मान लो कि टी यहाँ पर बना और बी मेरा यहाँ पर बना, तो इसके अनुसार दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अनुसार तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया। पर अगर हम इस फिगर के अनुसार बात करें
अगर हम इस फिगर के अनुसार बात करें तो देखो टी और बी में, जैसे यहाँ पर टी और बी में रिलेशन चाहिए, तो देखो टी और बी में ये पार्ट तो कॉमन हो गया ना, टी ये रहा और बी ये वाला रहा, तो टी और बी में कॉमन होने का मतलब कि ये वाला बात सही हो गया कि टी जो है वह बी हो सकता है। पर देखिए कि तीसरा स्टेटमेंट के लिए दो यहाँ पर बात आ गया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हो सकता है नहीं हो सकता, ये दोनों बात जब आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप गारंटी के साथ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आप दावा नहीं कर सकते कि टी जो है वो बी होगा या टी बी नहीं होगा। जैसे अगर आप ये फिगर बना लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि टी बी नहीं होगा, पर अगर ये फिगर बना लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि टी जो है वो बी होगा ही होगा। तो जब बन भी रहा है नहीं भी बन रहा है तो आप उसे सीधा हटा देंगे। तो कौन सा निष्कर्ष सही हुआ? पहला निष्कर्ष सही हो गया, दूसरा निष्कर्ष सही होगा, और तीसरा के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष सही है। वह किस ऑप्शन में है? यह देखिए पहला ऑप्शन, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, तो ये पहला ऑप्शन वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। और यह क्वेश्चन देखिए पासा से रिलेटेड है, और ये देखो एक ही पासा को 3 अलग अलग अवस्था में दिखाया गया है। आपसे पूछा गया है कि यह स्टार है, स्टार के विपरीत में क्या होगा। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अब हम लोग ढूंढते हैं पहला स्टेप कि स्टार किस फिगर में है। तो देखो स्टार ये दूसरा वाला फिगर में है। अब ये स्टार दूसरा वाला फिगर में है तो इसके बगल में कौन कौन है? तो बगल में इसके हैश है और एक प्लस है। तो अगर ये बगल में होने है तो बगल में होने का मतलब क्या है कि वो अपोजिट में नहीं होगा। अगर ये अपोजिट में अगर होता, मान लो एक सेकंड के लिए कि अगर ये अपोजिट में होता तो कभी आपको एक साथ दिखाई नहीं देता, पर यहाँ पर स्टार के साथ दोनों दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके अपोजिट में नहीं है। तो इसका मतलब कि पूछा गया कि स्टार के अपोजिट में कौन होगा, तो पहले ये हैशटैग को काट दो और टी को काट दो, यानी कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट से सोचते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा नंबर में क्या है? हैशटैग वाला दिया हुआ है, दोनों घर में है। तो अब देखो कि हैशटैग के साथ क्या दिखाई दे रहा है? इसके साथ देखो डॉलर भी दिख रहा है और एंड भी दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हैशटैग के अपोजिट में डॉलर वाला सिंबल नहीं होगा और ना ही एंड वाला सिंबल होगा। और यहाँ पर देखो हैशटैग के सामने प्लस है और हैशटैग के सामने स्टार है, यानी हैशटैग के सामने प्लस भी नहीं होगा और हैशटैग के सामने ये स्टार भी नहीं होगा। तो अब देखो पासा में टोटल 6 फलक होगा, 6 सतह होता है। तो एक तो हैशटैग हो गया और बाकी ये 4 बचा, तो 4 और 1 5 तो हो गया। ये 4 अपोजिट में नहीं है तो बाकी जो बच गया वो हैशटैग के अपोजिट में होगा। अब देखो इसमें छठा डिजाइन कौन सा है? परसेंटेज वाला, यानी हैशटैग और परसेंटेज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज किसका अपोजिट है? हैशटैग का, तो ये भी चला गया। तो बचा कौन सा? एंड वाला सिंबल। तो स्टार के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एंड। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान सा सवाल है और यह है बेन आरेख से रिलेटेड। और हाँ, आपको मैं बता दूं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिनको भी इस साल जॉब लेना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको बिहार CGL 4, दरोगा, पुलिस या जो भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आता हो, मैथ्स आता हो, GS आता हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक ग्रुप बना रखा हूँ। अब मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि बेन आरेख के मदद से आपको लेखन सामग्री, पेंसिल और सेब को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि पेंसिल और लेखन सामग्री में क्या है। तो लेखन सामग्री किसे कहते हैं? तो लेखन सामग्री में आपको पढ़ने लिखने वाले सारे चीज आ गए, जैसे आपका बुक्स आ जाएगा, आपका पेंसिल आ जाएगा, कटर आ जाएगा, इरेजर आ जाएगा, कॉपी किताब, सारा क्या आ जाएगा लेखन सामग्री में। और लेखन सामग्री का ही एक हिस्सा है पेंसिल। पेंसिल से हम लोग लिखने पढ़ने का ही काम करते हैं। और सेब क्या है? तो सेब तो एक फल है। तो सेब फल है जो लेखन सामग्री और लिखने वाले वस्तु से बिल्कुल ही अलग कहानी है उसका। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल बनाएंगे। पेंसिल किसके अंतर्गत आएगा? तो पेंसिल आ जाएगा लेखन सामग्री के अंतर्गत। और सेब फल है तो सेब फल को हम लोग अलग बना लेंगे। अब बताओ ऐसा डिजाइन किस में बना? तो यह ऑप्शन सी में बना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? P Q की बहन और R की मां है, S W की बहू तथा Q की पत्नी है, W का पोता M, P का भतीजा तथा V का भाई है,
W के केवल 2 बच्चे हैं, Q V से किस प्रकार संबंधित है। आपको बताना है Q और V में क्या रिलेशन है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला बोला गया कि P जो है वह Q की बहन है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे P और Q। Q की बहन कौन है? P है। P जो है वह Q की बहन है, तो इस सेम जनरेशन का हुआ, तो सेम जनरेशन के लिए हम लोग सिंगल लाइन इस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पर P बहन है यानी महिला है, तो महिला के लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। साथ ही बोला गया है कि P जो है वह R की माँ है, तो R की माँ होने का मतलब कि R जो है वो बेटा या बेटी होगी, तो वह अगला जनरेशन का होगी, तो यानी हम R इस तरह से बना लेंगे। P जैसे यहाँ पर देखो R की माँ P हो गई। आगे बोला गया कि S जो है वह W की बहू तथा Q की पत्नी है। S का 2 रिलेशन दिया गया, पहले W से कि W की वह बहू है और Q की पत्नी है। अब ये देखो Q है, Q की पत्नी, तो सबसे पहले देखो कि Q की पत्नी होने का मतलब कि Q पति होगा यानी पुरुष होगा, और पत्नी के लिए हम लोग डबल साइन यूज करते हैं बराबर जैसा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा S हो गया, ठीक। और S महिला है तो माइनस साइन यूज कर देंगे। अब देखो कि S जो है वह W की बहू है, S जो है वह W की बहू हो गई, तो कहने का मतलब कि W का बेटा तो Q होगा, तब ना S Q की पत्नी W की बहू लगेगी, तो Q जो है वह बेटा है किसका? W का। पर हम लोग W के बारे में कंफर्म नहीं है कि W जो Q की माँ है या पिताजी हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे। आगे W का पोता M, देखो W का पोता है M, यानी कि W का बेटा Q हो गया और Q का बेटा कौन हो गया? M हो गया, तो बेटा है यानी हम लोग प्लस साइन यूज कर लेंगे। W का पोता M, P का भतीजा तथा V का भाई है। देखो P का ये भतीजा, तो देखो भतीजा लगेगा ही, भतीजा के किसको बोलते हैं? भाई के बेटे को भतीजा बोलते हैं, तो P का भाई Q हो गया और Q का बेटा M, तो P का भतीजा हो गया। आगे क्या बोला गया? तथा V का भाई है। देखो इस W का पोता M जो है, M के बारे में बोला गया कि W का पोता जो M है ना, वह P का भतीजा है और V का भाई है, तो ये M जो है वह V का भाई भी निकला, तो इस तरह से हम लोग बना लिए। अब आगे बोला गया कि W के केवल 2 बच्चे हैं, तो यहाँ देखो W के 2 बच्चे हैं, देखो एक तो यह बेटा रहा और ये एक बेटी रही। आगे है कि Q V से किस प्रकार संबंधित है? Q V से, अब देखो Q का बेटा M और M और V आपस में भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि हमें V का जेंडर नहीं मालूम है, तो V से अगर हम Q तक आए तो V से Q तक आने का मतलब कि भाई के पिताजी, अब भाई के पापा तो पापा ही होंगे, यानी कि V से Q किस प्रकार संबंधित है? तो V का पापा हो गया यानी पिता हो गया Q, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये पहले है 50, 56, 350। अब हमें 50, 56 और 350 में एक रिलेशन ढूंढना है, वहीं सेम रिलेशन मुझे 48, 32 और 192 में ढूंढना है। वहीं सेम रिलेशन यूज करते हुए 30, 40 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए हम देखते हैं 50 है और 56 है और यहाँ से मुझे चाहिए 350, कैसे हम लाएंगे? तो अब देखो मुझे बस देखकर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ भी एक जीरो है। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम सोच लिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 56 है, 56 जो है वो 7 का मल्टीपल होता है और ये जो 35 है वह भी 7 का मल्टीपल है। तो अभी हम ब्रेक करके देखें, जैसे 56 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 8, 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 5 और ये एक जीरो यहाँ पर आ गया। तो अब देखो 7 गुना 50 तो है, तो यहाँ पर 50, यहाँ भी 50, यहाँ 7 और यहाँ भी 7, तो एक्स्ट्रा कितना रह गया? एक्स्ट्रा रह गया ये 8। तो हम कह सकते हैं कि 50 और 56 को हम आपस में गुना कर दें और अगर हम उसमें 8 से भाग दे दें तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 350। तो
क्या ये लॉजिक इसके साथ काम करेगा? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए, आपको इसी तरह से सोचना है और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला रिलेशन हम लोग क्या देखे कि 50 और 56 को गुना किए और उसमें 8 से भाग दे दिए, तो हम लोग को कितना मिल गया? 350 मिला। उसी प्रकार हमें 48 और 32 को गुना करना है और 8 से भाग देना है। अब देखो, भाग देते हैं तो क्या मिलेगा? 8 से भाग दो, 8 छक 48, 6 बार में कट गया, और 6 और 32 को जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 192। यहाँ भी कितना है? 192। तो हाँ, ये वाला जादू काम कर गया। अब सेम जादू यूज करते हुए 30 और 40 में के बीच लगाना है तो हमें ये संख्या मिल जाएगा। जादू क्या था? दोनों संख्या को हमें गुना करना है, उसके बाद 8 से भाग देना है। भाग दे दो, 8 5 40, 5 बार में कट गया, बचा 30 और 5, दोनों को गुना कर देंगे, मिल जाएगा 150। तो सही जवाब क्या होगा इसका? 150। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन में 80% से ज्यादा विद्यार्थी का ये गलत हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, और इसके पीछे गलत होने के पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर देखिए, ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो कथन दिया गया है। पहला कथन में क्या है? कोई भी टेबल शेर नहीं है, यानी टेबल अलग है और शेर अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? हम लोग बना लेते हैं टेबल, और शेर अलग है तो हम लोग शेर को अलग बना लिए। क्लियर? टेबल जो है वो शेर नहीं है, दोनों अलग अलग बन गया। आगे बोला गया कि सभी शेर जो है वह घंटी है। देखो, सारा का सारा जो शेर है ना वह घंटी है, तो हम लोग इस तरह से बना लिए कि शेर जो है इस घंटी के अंदर में होना चाहिए। पर कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि टेबल और घंटी दूर होंगे। हाँ, क्वेश्चन में ये बात जरूर बोला गया कि टेबल शेर नहीं होगा, तो टेबल और शेर को हम लोग दूर दूर देखो बना लिए। पर क्वेश्चन में कहीं ये बोला गया कि टेबल और शेर एक साथ नहीं होंगे, टेबल और घंटी एक साथ नहीं होंगे। तो ये वाला जो सर्कल है ना, जो इस तरह से भी जा सकता था। क्लियर? देखिए, मैं आपको फिर से यहाँ पर समझाता हूँ। हाँ, एक फिगर तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं कि यह टेबल हो गया और यह शेर हो गया, लायन हो गया। अब आगे बोला गया कि लायन जो है, सारा का सारा लायन जो है वह क्या है? घंटी है। तो लायन को हम लोग घंटी के अंदर में बना लिए। देखो, ये जो सर्कल है वह घंटी का हो गया। पर यहाँ पर हम क्या एक्स्ट्रा किए? हम लोग घंटी और टेबल के बीच में कुछ कॉमन कर दिए। चलिए, अब हम निष्कर्ष की बात करें तो यहां पर हम लोग के पास दो निष्कर्ष हैं। पहले हम पहले फिगर के अनुसार बात करेंगे। पहला फिगर में क्या है कि कोई भी घंटी टेबल नहीं है, यानी घंटी और टेबल में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम पहला फिगर के अनुसार देखेंगे तो घंटी और टेबल तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे कि पहला निष्कर्ष क्या है? सही है। पर वहीं अगर हम दूसरे फिगर के अनुसार देखें तो यहाँ पर क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि टेबल और घंटी में ये तो कॉमन पार्ट हो गया, पर यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि घंटी टेबल नहीं है, यानी इस फिगर के अनुसार ये बात क्या हो जाएगा? ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि टेबल नहीं है, पर यहां पर तो टेबल और घंटी कॉमन हो गया। तो पहला निष्कर्ष पहले फिगर के अनुसार सही हो गया, दूसरे फिगर के अनुसार गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ घंटियां शेर है, कुछ घंटियां शेर है। अब घंटी जो है वो शेर, क्या घंटी का कुछ हिस्सा शेर के साथ मिल रहा है? तो हाँ, यहाँ देखो, घंटी जो है वो उसके अंदर में शेर है। जैसे अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो ये सब पॉइंट जो है वह घंटी भी है और शेर भी है। पर अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे, वो केवल और केवल क्या रहा? घंटी रहा। उसी तरह से दूसरे फिगर में भी यह सेम बात लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि घंटी का कुछ हिस्सा शेर है, यानी कि दूसरा जो निष्कर्ष है वह क्या निकला? सही निकला। अब यहां पर देखिए, जो लोग पहले फिगर का केवल एक फिगर बनाए होंगे वो क्या कहेंगे? पहला निष्कर्ष भी सही है और दूसरा निष्कर्ष भी सही है, और उसके हिसाब से काफी सारे लोगों ने ऑप्शन बी को टिक कर दिए। पर ऑप्शन बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला जो निष्कर्ष निकला, अगर हम दोनों फिगर को एक साथ करके देखें तो एक बच्चा बोलेगा निष्कर्ष निकलेगा, दूसरा बोलेगा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो जब हाँ और ना दोनों का सिचुएशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हम मुंह बंद रखेंगे, यानी कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। निष्कर्ष निकल भी सकता है, ये बात हो भी सकता है और ये बात नहीं भी हो सकता है। तो पहला
जो एक कंक्लूजन है उसके बारे में हम कोई टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, दूसरा निष्कर्ष के बारे में हम 100% श्योर हैं कि दूसरा निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा, जो किस ऑप्शन में है, यह ऑप्शन सी में है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिरर इमेज के बारे में। तो मिरर इमेज कैसे हम लोग निकालते हैं? तो मिरर इमेज के लिए सबसे लास्ट में हमें क्या बना लेना है? एक मिरर बना लेना है। और मिरर का क्या गुण होता है? मिरर का गुण होता है पास वाले वस्तु पास में रहेगा, वस्तु खड़ा है तो वस्तु खड़ा ही रहेगा, पर लेफ्ट वाला पार्श्व परिवर्तन जिसे बोलते हैं, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा। जो खड़ा है वह खड़ा ही दिखेगा, उल्टा होने का कोई चांस नहीं है। बस यही काम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले एम है, एम इस मिरर से सबसे नजदीक है, तो सबसे पहले एम ही बनेगा, एम खड़ा ही बनेगा। जैसे ऊपर कुछ ये डिजाइन है तो यहाँ भी सेम डिजाइन बनेगा। अब आपको ढूंढना है कि किस ऑप्शन में एम उल्टा बना हुआ, उल्टा मतलब इस तरह वाला डब्लू जैसा। तो ये देखो ऑप्शन सी की बात करेंगे, उसमें एम जो है वो उल्टा बना दिया, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। उसी तरह से अब आपको जल्दी में करना है, आप उल्टा ढूंढिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर, अब आर किस में उल्टा है? देखो आर एक यहाँ पर उल्टा बना दिया, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। और आगे ढूंढते हैं, जैसे ये ई रहा, ठीक, तो ई को कैसे बनाएंगे और देख लेते हैं और क्या उल्टा है। जैसे एफ देख लेते हैं, सबसे लास्ट में क्या है? एफ। तो एफ का ये देखो, ये उल्टा एफ लिख दिया, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा बच गया? केवल बचा बी, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। तो आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप बेसिक तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये हम लोग मिरर बना लिए। अब ये रहा एम, तो एम को हम लोग इस तरह से बना लिए, तो एम देखो ये 3 ऑप्शन में रहा। उसके बाद आर है, अब आर में ये वाला पहले बनेगा, ये गोला वाला पहले बनेगा। तो देखो नजदीक तो ये वाला, यहां से नजदीक ये रहा, नजदीक ये रहा, तो पहले ये वाला हिस्सा बनेगा, तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो देखो ये मैच नहीं किया तो ये हटा दो, और बाकी इसमें डब्लू ये उल्टा था, इसे हटा दो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब जैसे देखो ई है, तो ई में ये वाला हिस्सा नजदीक है या ये वाला हिस्सा नजदीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला, ये जो पॉइंट वाला ये हिस्सा नजदीक है, तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन दी गई आकृति में कितने घन है? यहां पर आपसे नंबर ऑफ क्यूब्स के बारे में पूछा गया कि कितने क्यूब हैं। जब इस तरह का फिगर है, बहुत ही आसान सा सवाल है, केवल आपको किसी भी किनारे पर, किसी भी एज पर आपको काउंट कर लेना है कि कितना क्यूब है। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो गिन लो, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब इस लाइन में टोटल 6 घन दिया गया है। अब हम ऊपर की तरफ काउंट करेंगे। जैसे ये रहा 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5 और यह हो गया 6। अब हम लोग इस तरफ काउंट कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक लंबाई में काउंट कर लिए, ये ऊंचाई में काउंट कर लिए, अब हम चौड़ाई में भी काउंट कर लेते हैं। तो ये देखो, पहला, यह रहा दूसरा, यह रहा तीसरा और यह रहा चौथा। यानी लंबाई में 6, ऊंचाई में 6 और चौड़ाई में 4। अगर हम इन सबको गुना आपस में कर लें तो टोटल कितना इसमें घन है वो आपको मिल जाएगा। गुना कर लेते हैं, गुना करो, 6 छक 36, 36 और 4 गुना करेंगे 144 आ जाएगा। तो इसमें घनों का कुल संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 144। क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती किए और काफी सारे लोगों का आंसर 37 आया था। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कहां पर आपका गलती रहा। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी उम्र का था। यानी कि जब आप पैदा हुए थे, जैसे अभी मान के चलो माँ जो है वो अपने बेटे से बात कर रही है, ठीक है। बेटा अभी एक्स उम्र का है, तो माँ एक्स उम्र की कब होगी? जब ये बेटा पैदा हुआ होगा, ठीक है। क्या बोला? जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी उम्र का था। यानी अभी बेटा 1 साल का है, तो माँ कितने साल की होगी? जब बेटा का जन्म हुआ था 1 साल का। अब बताओ कि उसके बाद बेटा 1 साल बेटा का उम्र हो गया, तो माँ का भी उम्र में 1 साल वृद्धि हो गया। यानी बेटे से डबल होगा माँ का उम्र, ठीक है, वर्तमान में। ये नहीं कि हर बार डबल होगा, वैसा नहीं, आज के डेट में। फिर क्या आगे बोला गया? यदि बेटा 5 साल पहले 16 साल का था। अब देखो कि बेटा जो है वह 5 साल पहले 16 साल का था,
तो अब सोचिए कि जो व्यक्ति 5 साल पहले 16 साल का था तो आज कितने साल का होगा, तो ये आज 21 वर्ष का होगा। पूछा गया कि माँ का वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान में माँ जो है इस बेटे से डबल है, यानी कितने साल की होगी माँ, 42 साल की। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है 18 में, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। एक सजाना है, घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में, पर एक क्रम होना चाहिए। जैसे बंदर है, हाथी है, चूहा है, मक्खी है और शेर है। आप इसको किस क्रम में सजा सकते हैं? तो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है, उसके बाद शेर होता है, बंदर होता है, चूहा होगा और सबसे छोटा इसमें मक्खी होगा। आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। या आपका अरेंज करने का और तरीका हो सकता है कि कौन किस तरह का खाना खाता है, किसका आयु कितना होगा, ठीक इस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, पर यहाँ पर मेरे हिसाब से ये साइज कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अगर हम देखो सबसे बड़ा हाथी से स्टार्ट करें तो किससे स्टार्ट होना चाहिए? सबसे बड़ा इस सब जीव में हाथी होता है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, पर किसी ऑप्शन में 2 से स्टार्ट नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो हाथी से जब हम स्टार्ट करते तो ये जो साइज जो है वह क्या हो जाता, घटते चला जाता, ठीक है। पर हाथी से स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन में बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? जो सबसे छोटा इसमें जीव है। अब बताओ इसमें सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव है मक्खी, यानी 4 नंबर। मक्खी के बाद है चूहा, कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। चूहा से बड़ा होता है बंदर, कितने नंबर पर? 1 पर। और बंदर से बड़ा होता है शेर, 5वें नंबर पर। और शेर से बड़ा कौन होता है? हाथी, यानी दूसरे नंबर पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 3 1 5 2। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? एक प्रतियोगिता में 14 टीम खेल रही है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरे टीम से 1 मैच खेलती है तो इस प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? ये देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और बिहार एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप बस सोचिए कि टोटल 14 टीम है, 14 टीम में हर एक से मैच खेलेगा, तो टोटल कितना मैच खेलेगा? तो यहाँ पर आप देखिए, बस एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, 4 दोस्त हैं। तो आप सोचिए कि ए किसके साथ मैच खेलेगा? तो ए जो है बी के साथ खेलेगा, ए जो है सी के साथ मैच खेलेगा और ए जो है वह डी के साथ मैच खेलेगा। तो ए 3 के साथ मैच खेला, ए बी के साथ, ए सी के साथ और ए डी के साथ, या 3 मैच खेला। अगर हम आपसे पूछे कि बी कितने के साथ मैच खेलेगा, तो बी भी 3 के साथ खेलेगा। बी ए के साथ खेलेगा, बी सी के साथ खेलेगा और बी डी के साथ खेलेगा। बी ए के साथ, बी सी के साथ और बी डी के साथ। पर यहाँ पर एक चीज देखिए कि लोग है कितना? 4। लोग कितना है? 4। पर ए 4 लोग है तो खेला कितने से? 3 लोगों से। पर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि ए बी से मैच खेला और बी ए से मैच खेला, दोनों एक ही बात हुआ या अलग अलग बात हुआ? तो ये दोनों सेम बात है। ए बी से मैच खेले या बी ए से मैच खेले, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले तो 4 आदमी है वो 3-3 मैच खेलेगा, तो टोटल कितना मैच हो जाएगा? 4 3 12 मैच। पर इसमें डबल 2-2 बार हर एक मैच को काउंट कर लिए। जैसे ए बी से मैच खेला और बी ए से मैच खेला। जैसे अगर आगे भी देखें तो सी किस से मैच खेलेगा? सी ए से भी मैच खेलेगा, सी बी से भी मैच खेलेगा, सी डी से भी मैच खेलेगा। पर जो सी ए से मैच कर रहा है उसको हम लोग पहले नोट कर लिए, जो सी बी से मैच कर रहा है खेल रहा है उसे भी हम लोग पहले नोट कर लिए। तो केवल यहाँ पर सी डी से मैच खेल रहा है वो एक बार ही लिखना होता। तो हम कह सकते हैं कि 4 टीम है। कितने टीम है? 4 टीम है। तो हर एक टीम कितने से मैच खेलेगा? तो हर एक आदमी 3 से मैच खेलेगा, तो टोटल 12 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक मैच को 2 बार काउंट किया गया, इसलिए आपको 2 से भाग देना है। तो ये इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगर इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर बोला गया 14 टीम है, तो टोटल 14 टीम है। मान लो कि आप पहला टीम है तो आप कितने से मैच खेलेंगे? 13। बाकी से मैच खेलेंगे तो बाकी रहा 13। तो 14 टीम 13 टीम से मैच खेलेगा। पर यहाँ पर हर एक मैच डबल काउंट हो रहा है, इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे। अब सॉल्व कर लो, 2 7 14, 13 7 91, यानी यहाँ पर टोटल 91 मैच खेला जाएगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं।
तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में है, तो आप लोग इसे सॉल्व करके जो भी आपका आंसर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ाई अच्छे से करें, अपना ध्यान रखें, और अगर किन्हीं को पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं।